आंसुओं की वजह दिल छू लेने वाली कहानी। अपनी 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को रात 10 बजे तक बर्तन धोते देखकर मैंने अपनी बहनों को फोन किया और साफ साफ कह दिया। रसोई में से बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। बाहर हवाएं तेज चल रही थी, लेकिन घर के अंदर एक और तूफान तैयार हो रहा था, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। घड़ी की सुई 10:07 पर अटकी सी रह गई और मैं दरवाजे के पास खड़ा कुछ ऐसा देखने वाला था जिसने मेरे भीतर की हर परत को चीर कर रख दिया। मैंने लाइट ऑन की और वहीं मेरी 8 महीने की पत्नी आर्या पेट पकड़कर मुश्किल से खड़ी थी और फिर भी बर्तन धो रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना, आंखों में नींद की लालिमा। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह कि उसने मुझे देखते ही मुस्कुरा दिया, जैसे ये सब सामान्य हो। लेकिन मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि आज रात मुझे पता चलने वाला था कि आखिर इस घर में क्या ऐसा चल रहा है जो मैं अब तक नहीं समझ पाया था। कहानी शुरू होती है। आर्या, ये क्या हाल बना रखी है? तुम आराम क्यों नहीं कर रही? मेरी आवाज खुद मुझे अनजानी लगी, कड़क, टूटी हुई, घबराई हुई। मैं धीरे से बोली, बस 2 प्लेटें और बची हैं। रोज रोज की बहस से अच्छा है मैं ही कर लूं। मेरे भीतर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। रोज रोज की बहस? कौन बहस कर रहा था और आर्या मुझे बताती क्यों नहीं थी? मैंने उसकी कलाई पकड़कर नल बंद किया और उसे कुर्सी पर बैठाया। सच सच बताओ, क्या चल रहा है? वे चुप रही। सिर्फ उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली सी धार बह निकली और उसी पल ऊपर की मंजिल से खुसफुसाहट सुनाई दी। मेरी दोनों बहनें सुजाता और रिया अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ रही थी। उनकी आंखों में झुंझलाहट थी, जैसे मैंने उनकी किसी मीठी नींद में खलल डाल दिया हो। सुजाता बोली, अब क्या हुआ? तुम्हारी बीवी फिर ड्रामा कर रही है? मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। ड्रामा? मेरी पत्नी, जो मेरे बच्चे को कोख में लिए 10 बजे तक बर्तन धो रही थी, ड्रामा कर रही थी? आर्या डरकर मेरी ओर देखने लगी, जैसे मुझसे नहीं, मेरी बहनों के गुस्से से डर रही हो। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे अंदर दबा हुआ शक तेज कर दिया। रिया ने कहा, भैया, एक प्रेग्नेंट औरत है तो क्या हुआ? हम भी तो घर में काम करते हैं, इसे तो बस काम से एलर्जी है। मैंने आर्या की ओर देखा। उसकी सांसें और भारी हो चुकी थी। स्पष्ट था कि मेरी बहनें कई दिनों से उसे ताना मार रही थी, दबाव डाल रही थी और वह मुझे बताने से डर रही थी कि कहीं घर टूट ना जाए। लेकिन ये सब कितने दिन से चल रहा था और क्यों? मैंने फोन उठाया और सच बाहर आ गया। आर्या कुछ कह पाती उससे पहले मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर बोला, बस अब बहुत हो गया। मैंने अपनी दोनों बहनों की ओर देखा और फोन उठाकर स्पीकर ऑन किया। किसे फोन कर रहे हो? सुजाता ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। तुम दोनों की सच्चाई सुनने वाले को। मैंने माँ को फोन लगाया। माँ ने उठाते ही कहा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? और मैंने एक एक शब्द ठोकते हुए कहा, माँ, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। आज से मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी, और अगर मेरी बहनों को लगता है कि वे इसे नौकरानी बनाकर रख सकती हैं, तो आज से वे इस घर में नहीं रहेंगी। दोनों बहनें एकदम चौंक गई। भैया, आप हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? रिया चीख पड़ी। मैंने पत्थर जैसी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने अपनी 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को 10 बजे तक बर्तन धोते देखा। हॉल में खामोशी गड़ी गई हो गई। आर्या रोने लगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे दर्द भी थक चुका हो। माँ ने फोन पर पूछा, आर्या काम कर रही थी इस हालत में? मैंने कहा, हाँ माँ, और ये दोनों इसे मजबूर कर रही थी कि वो घर के सारे काम करे, वरना। मैं रुक गया, क्योंकि आर्या रोते रोते आखिरकार बोल ही पड़ी, वरना मुझे घर छोड़कर मायके जाने को कहती थी कि आपकी बहुओं को हमेशा आराम दिया जाता है, अब तुम्हारी बारी है काम करने की। और थक जाती तो कहती थी, भाई को मत बताना वरना हमारी इज्जत चली जाएगी। माँ फोन पर गहरी सांस लेकर बोली, सुजाता, रिया, तुम दोनों अभी और इसी वक्त घर छोड़ो, तुम्हारा भाई बहुत सह चुका। दोनों बहनों के चेहरे उतर गए, लेकिन मेरा दिल हल्का नहीं हुआ, क्योंकि असली दर्द तो आर्या ने सहा था, लेकिन कहानी का असली मोड़ भी बाकी था। बहनें सामान बांधने लगी और मैं आर्या को पानी देकर उसके बगल में बैठ गया। तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने पूछा। वह बस इतना बोली, क्योंकि
घर आपका है और मैं नहीं चाहती थी कि आपके घर में मनमुटाव हो। सोचा बच्चा जन्म ले लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंखें भर आई। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं आर्या, घर हमारा है। मेरी बहनें मेहमान थी और मेहमान को हक नहीं कि वो घर तोड़ दे। आर्या मेरी ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक डर था, लेकिन उसके पीछे एक भरोसा भी लौट रहा था। और तभी माँ का फोन वापस आया। बेटा कल मैं आ रही हूँ, आर्या को आराम करवाओ, उसे खाना खिलाओ। और एक बात याद रखना, पत्नी घर में आती है तो घर बनाती है, बहनें आती हैं तो बस 2 दिन का रौनक। किसी का भी प्यार तुम्हारी पत्नी के मान से बड़ा नहीं होता। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुरंत आर्या को गले लगा लिया। वैसे सकते हुए बोली, मुझे लगा था आप भी मुझे समझ नहीं पाएंगे। मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आर्या, जिस दिन मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था उसी दिन ये तय कर लिया था कि तुम्हारे आंसू मेरे दुश्मन होंगे। अब एक बूंद भी नहीं गिरने दूंगा। कहानी का अंत, लेकिन प्यार की शुरुआत। अगले दिन बहनें घर छोड़कर चली गईं। माँ आ गई और आर्या की ऐसे देखभाल करने लगी जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। समय बीतता गया और फिर वो दिन आया जब आर्या ने हमारे बच्चे को जन्म दिया। जब मैंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया, मैंने उसके छोटे छोटे हाथों को देखकर सोचा, अगर उस रात में थोड़ा और देर से घर आता, अगर उस रात मैंने चुप्पी साध ली होती, अगर उस रात मैंने अपनी पत्नी की थकान को ना देखा होता, तो शायद मैं उसे खो सकता था। क्योंकि डॉक्टर ने बाद में बताया एक रात भी ज़्यादा मेहनत और कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। मैं कांप गया। उस रात मैंने अपने बेटे के माथे पर चुम्मा देते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाकर बचाया है। अब हमेशा मेरी बारी है उसे संभालने की। आर्या मेरी ओर देख रही थी, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। उस मुस्कान में सिर्फ कृतज्ञता नहीं थी, एक यकीन था कि अब मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा और कभी किसी को भी उसके आंसुओं की वजह नहीं बनने दूंगा। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।